सो आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 4 ऑफ सेमीकंडक्टर फिजिक्स विच इज़ ऑपरेशनल एम्पलीफायर। उसमें हमारे पास फर्स्ट टॉपिक है क्वालिटेटिव आइडिया ऑफ ऑप-एम्प ऑब्लिक डिफरेंशियल एम्पलीफायर। तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर आर बेसिकली दोज डिवाइसेस विच आर यूज्ड टू एम्पलीफाई द सिग्नल, मतलब किसी सिग्नल की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। और ऑपरेशन का मीनिंग है कि ये वोल्टेज के ऊपर मैथमेटिकल ऑपरेशंस अप्लाई करने में काम आता है। मैथमेटिकल ऑपरेशन लाइक सब्ट्रैक्शन, एडिशन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो ये सब मैथमेटिकल ऑपरेशंस अप्लाई करने में हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स को यूज़ करते हैं। बेसिकली हम बात करते हैं ऑप-एम्प इज अ हाई गेन डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर कंसिस्टिंग ऑफ मल्टीपल स्टेजेस। नंबर 1, हाई गेन मीन्स आउटपुट वोल्टेज बाय इनपुट वोल्टेज की जो रेशो है उसका जो मैग्नीट्यूड है काफ़ी हाई होता है। डायरेक्ट कपल्ड मीन्स इनपुट और आउटपुट सेक्शन के बीच में हम किसी और तरीके के एम्पलीफायर को यूज़ नहीं करते हैं, केवल ऑप-एम्प को ही यूज़ करते हैं। कंसिस्टिंग ऑफ मल्टीपल स्टेजेस, हम वी कैन यूज़ मोर देन 3 or 4 ऑपरेशनल एम्पलीफायर सब्सिक्वेंट टू ईच अदर। मतलब सपोज कर लिया हमने ये एक ऑप-एम्प है, आपने एक और यूज़ कर लिया, आपने एक और यूज़ कर लिया, मतलब यू कैन यूज़ 1, 2, 3 और मोर स्टेजेस ऑफ एम्पलीफायर ऑफ ऑप-एम्प। ठीक है, सो एज टू गेट हाई वोल्टेज गेन। आगे हम बात करते हैं नंबर 2। देख लीजिए ऑप-एम्प के अंदर बेसिकली जो हमारे पास 3 स्टेज होती है। एक होती है इनपुट स्टेज, मिडिल स्टेज, आउटपुट स्टेज। इनपुट स्टेज का काम होता है कि सर्किट के अंदर हाई इनपुट रेजिस्टेंस को प्रोवाइड करना। आउटपुट स्टेज का काम होता है सर्किट के अंदर लो आउटपुट रेजिस्टेंस को प्रोवाइड करना। और मिडिल स्टेज का काम होता है, जो सबसे मेन काम होता है, सर्किट के अंदर हाई वोल्टेज गेन को प्रोड्यूस करना। ठीक है, सो 3 इसकी स्टेज है, इनपुट, मिडिल एंड आउटपुट। इट ऑपरेट्स विद अ डिफरेंशियल वोल्टेज बिटवीन 2 इनपुट टर्मिनल्स, और ये ऑपरेट होती है 2 वोल्टेज के डिफरेंस के द्वारा। मतलब कि डिफरेंशियल वोल्टेज का मीनिंग क्या होता है, डिफरेंस ऑफ 2 वोल्टेजेस। यानी कि आपने यूज़ किया ये V1 है और आपने यूज़ किया ये V2 है, देन जो आपका एम्पलीफायर होगा यहाँ पर वो क्या करेगा, इन दोनों के डिफरेंस को V1 माइनस V2 को क्या करेगा, ऑपरेट करेगा, यानी कि एम्पलीफाई करेगा। ठीक है, तो इसे ये बोलेंगे, इसे बोलेंगे डिफरेंस ऑफ 2 वोल्टेजेस या फिर डिफरेंशियल वोल्टेज, या फिर डिफरेंशियल वोल्टेज। ठीक है, सो इट ऑपरेट्स विद अ डिफरेंशियल वोल्टेज बिटवीन 2 इनपुट टर्मिनल्स। ठीक है, नेक्स्ट है सर्किट सिंबल ऑफ एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर। सो इसका जो सिंबल आपको दिख रहा है यहाँ पर, इसमें आपको दिख रहे हैं 5 टर्मिनल, 1, 2, 3, 4, 5। टर्मिनल 2 और 3 को तो बोलते हैं इनपुट टर्मिनल, टर्मिनल 6 को बोलते हैं आउटपुट टर्मिनल, टर्मिनल 4 और 7 को बोलते हैं डीसी बायसिंग टर्मिनल, 2 को हम बोलते हैं इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल। इन्वर्टिंग मीन्स जो कि आपने इनपुट वोल्टेज अप्लाई करने के बाद आउटपुट में हमें उसका उल्टा मिले। यानी कि अगर आपने इनपुट प्रोवाइड की है पॉजिटिव पोलैरिटी की, तो आपको आउटपुट मिलेगी नेगेटिव पोलैरिटी की। और हमारे पास जो टर्मिनल 3 है उस पर हमने अप्लाई की है नॉन इन्वर्टिंग इनपुट। इसका मीनिंग ये है कि जो आपने पोलैरिटी यहाँ अप्लाई की है, अगर आपने यहाँ पर पॉजिटिव पोलैरिटी की वोल्टेज अप्लाई की है तो आपको आउटपुट के अंदर भी एम्पलीफाई होकर पॉजिटिव पोलैरिटी की ही आउटपुट मिलेगी। अगर आपने नेगेटिव पोलैरिटी की इनपुट यूज़ की है तो आपको आउटपुट के अंदर एम्पलीफाई होकर नेगेटिव पोलैरिटी की ही आउटपुट मिलेगी। और टर्मिनल 4 और 7 को हम यूज़ करते हैं ऑप-एम्प को सुटेबली बायस करने के लिए। हम इसको रिवर्स बायस करना है या फॉरवर्ड बायस करना है, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट पार्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल ऑप-एम्प। आइडियल ऑप-एम्प की क्या क्या विशेषताएं हैं।
The analysis and design of circuits employing op-amps can be greatly simplified if the op-amp in the circuit are assumed to be ideal. मैं आपको एक बात बता दूं, ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स आर ऑफ न्यूमरस टाइप्स, अलग अलग टाइप के होते हैं हमारे पास, अलग अलग रिक्वायरमेंट के ऊपर बेस करते हुए। तो उनका जो सर्किट है काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। तो ओपैम्प की वर्किंग को सिंपली करने के लिए, सिंपली समझने के लिए कि ओपैम्प होता क्या है, सबसे पहले हम एक आइडियल ओपैम्प लेते हैं, एक आइडियल ओपैम्प लेते हैं। ठीक है, तो उस आइडियल ओपैम्प की कुछ करेक्टरिस्टिक्स होती है। नंबर 1 क्या है हमारे पास, नंबर 1 दे रखा है उन्होंने, नंबर ए पे